नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने जो सदका करने का हुक्म दिया है इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं, फ़वाइद हैं। बज़ाहिर इंसान अपनी जेब से ख़र्च करता है, लेकिन ये ख़र्च करने से इंसान का माल कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। माल में बरकत होती है, रोज़ी में बरकत होती है, ये माल महफूज हो जाता है। अल्लाह ताला इसका दुगना करके देते हैं। अब सदक़े के कुछ फ़वाइद हैं, आपको अर्ज़ करता हूँ कि सदका जब इंसान अपने हाथ से निकालता है तो सदका उस वक़्त 5 जुमले कहता है। नंबर 1, मैं हकीर था, तूने मुझे अज़ीम बना लिया। नंबर 2, मैं फ़ानी माल था, तूने मुझे बका दे दी। नंबर 3, मैं तेरा दुश्मन था, अब तूने मुझे दोस्त बना लिया। नंबर 4, पहले मैं तेरे हाथ में था, अब मैं खुदा के हाथ में हूँ। नंबर 5, आज से पहले तू मेरी हिफाजत करता था, अब मैं तेरी हिफाजत करूँगा। और हर अच्छी बात दूसरे तक पहुँचा देना भी सदका है। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह ताला के हाथ में है। जो चीज़ अल्लाह के हाथ में होती है वो महफूज होती है। पहले इंसान माल की हिफाजत करता था, जब इंसान सदका देता है वो माल उसकी हिफाजत करता है। पहले वो इंसान का दुश्मन था, वो कहता है तूने मुझे अपना दोस्त बना लिया है। तो ये सदक़े करने के बड़े फ़ज़ाइल हैं। हम सदका अल्लाह के रास्ते में दें। बज़ाहिर माल देने से इंसान का माल कम होता है। अक़ल कहती है कम होता है, अल्लाह फरमाते हैं ज़्यादा होता है। सूद लेने से इंसान का माल ज़्यादा होता है, लेकिन वो माल हकीकत में कम हो रहा होता है। हम अल्लाह ताला से दुआ भी करें और सदका दें। सदका देने के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। इसको आगे से आगे शेयर करें, लोगों को बताएं कि सदका दें, अपनी मुसीबतों को सदक़े से दूर करें। अल्लाह से दुआ मांग कर मुसीबतों को दूर कराएं। अल्लाह पाक की ज़ात अमल करने की तौफ़ीक नसीब